हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मीना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी। इससे पहले मोलरिटी एंड मोरलिटी दोनों वीडियोज मैं अपलोड कर चुका हूं। और आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी। स्टूडेंट्स, normality of a solution is defined as the number of gram equivalent of the solute which are present in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं उसे नॉर्मलिटी बोलते हैं। ओके। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं उसे नॉर्मलिटी कहा जाता है। ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। इसकी डेफिनेशन मैं अभी राइट डाउन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं उसे हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इट इज represented by the symbol कैपिटल एन। ठीक है। कैपिटल एन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute upon volume of the solution in liter। ओके। अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन बी। ठीक है। इसे अभी और हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन equivalent mass of this solute। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला होगा उसके लिए मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको गिवन होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है। बात करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। जैसे आप ये आपको गिवन होगा मास ऑफ द सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला होगा। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर मास
अपॉन एक्स। ओके, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या है? अगर आप एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी आपको बेसिसिटी कैलकुलेट करनी होगी, एंड आप किसी बेस के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी आपको एसिडिटी कैलकुलेट करनी होगी। एंड अगर आपके पास कोई साल्ट है और साल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ आपको कैटायन पे जो टोटल चार्ज होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर ले हैं उसके लिए आप अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट को आप यहाँ कैलकुलेट करने के लिए, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, इसे हम W से डिनोट करते हैं, एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इसे आप E से शो करते हैं। ठीक है, ये क्या है? इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। मास ऑफ द सॉल्यूट को शो करते हैं W से, एंड इक्विवेलेंट मास को आप शो करेंगे कैपिटल E से। ठीक है, हम बात करते हैं फाइनल फॉर्मूले की, जो नॉर्मलिटी के लिए फॉर्म होगा। तो कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कितना कैलकुलेट किया आपने? W अपॉन E, W अपॉन E, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना है ये, इसे B से शो करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला होगा आपका नॉर्मलिटी का। ठीक है, W क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, E क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, एंड V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आप मिलीलीटर में गिवन है तो 1000 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू W इंटू 1000 E इंटू V। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? जब आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में गिवन होगा। ठीक है, और लीटर में गिवन है तो आपको N इज इक्वल टू W अपॉन EV ये आप यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं x की वैल्यूज की, x की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे। ओके, इक्विवेलेंट मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन x, तो मॉलिक्यूलर मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को का टोटल जो होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन x की बात करें तो ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एसिड्स के लिए, फॉर एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स के लिए जो x की वैल्यू होगी, जो एसिड आपको गिवन होगा उसकी बेसिसिटी के इक्वल होगी। बेसिसिटी मीन्स जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो एसिड उस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा उसकी बेसिसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, जो एसिड आपको मिला है वो एसिड जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है उस सॉल्यूशन में उसे उसकी बेसिसिटी बोलते हैं उस एसिड की। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने, इधर देखो, इसे हम इसका आयोनाइजेशन करके देखते हैं तो H प्लस एंड SO4 डबल माइनस में ये ब्रेक होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 2। तो यहाँ x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 होगी। ठीक है, मीन्स H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी? 2। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं HCl के लिए। ठीक है, तो ये H प्लस NCl माइनस में ब्रेक होता है। यहाँ
हाइड्रोजन आयन कितने हैं 1, तो X की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड के लिए कैलकुलेट करें तो H प्लस एंड NO3 सिंगल नेगेटिव, ये ऐसे ब्रेक होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं ओनली 1, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर 1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिड्स के लिए X की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एसिड्स के लिए X का मीन्स होता है बेसिसिटी, और बेसिसिटी कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो एसिड रिलीज करेगा उस सॉल्यूशन में, उसे उसकी बेसिसिटी बोलेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने का मेथड ये है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस के लिए। बेसिस के लिए X की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी उसकी एसिडिटी के इक्वल। एसिडिटी मीन्स जो बेस आपको मिला है वो बेस उस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। ठीक है, जो बेस आपको मिला है प्रॉब्लम क्वेश्चन में, वो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन उस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा वो उस बेस की एसिडिटी कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। जब ये आयंस में ब्रेक होगा तो Na प्लस एंड OH माइनस, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं ओनली 1, तो यहाँ X की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1। ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं 2, तो यहाँ X की वैल्यू होगी 2। ओके स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं 3, तो X की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। ओके, तो एसिड्स एंड बेसिस ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सॉल्ट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्ट्स के लिए जो X की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्ट्स के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ओके, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन तो समझते हैं ना, जो आयंस जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो कैटायंस होते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उन्हें एनायंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से हम। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करने हैं कि यहाँ पर कैटायंस पे चार्ज कितना है। ठीक है, वही हमारे सॉल्ट्स के लिए X की वैल्यू होगी। तो यहाँ नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आयंस हैं सोडियम के वो 2 हैं। ठीक है ना, यहाँ सोडियम पे चार्ज कितना होता है सिंगल पॉजिटिव, और टोटल एटम कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यहाँ X की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3। ठीक है, और यहाँ से X की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ होगा 3। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट्स के लिए जो X की वैल्यू आप निकालते हैं वो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन होता है, और कैटायन हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम आयन है, उस पर +3 है, तो X की वैल्यू हो जाएगी +3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं,
MgSO4, Mg पे डबल प्लस होता है तो X की वैल्यू होगी यहाँ पे 2। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट है, यहाँ पे कैटायन मैग्नीशियम आयन है जिस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो X की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। ठीक है, आई होप ये हमने जो X की वैल्यू कैलकुलेट की है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के लिए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आपको ये एग्जाम्पल सही से समझ आए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस जो एसिड्स के लिए एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। देखो स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या पढ़ा है एसिड्स के लिए, जैसे H2SO4 था, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं 2, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 हो जाएगी, मीन्स ये X की वैल्यू हो जाएगी 2। HCl के लिए आपने कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं 1, तो यहाँ X की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा होता है कि आप सीधे ही ऐसे देख के नहीं बता सकते कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। जैसे अभी यहाँ पे आपने सीधा ही डायरेक्टली देख के बता दिया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 होते हैं तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेज ऐसे हैं जहाँ आप सीधा देख के नहीं बता सकते। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं H3PO4 का। H3PO4, अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही आप फाइंड कर पाएंगे कि इनकी बेसिसिटी कितनी होगी। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 4 है, एक इधर हो जाएगा, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ठीक है, फॉस्फोरस जो इसका सेंट्रल एटम होगा वो यहाँ आ गया, 4 ऑक्सीजन एटम्स ऐसे अटैच होंगे क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो एक हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे होगा, एक इधर होगा, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई होती है, किससे, हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 2 3 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे टोटल कितने हैं 3। ठीक है, और बेसिसिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं उस एसिड में वो उसकी बेसिसिटी होती है, तो X की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैंने ये क्या किया है। मैंने H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम्स ऐसे अटैच होंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने पर हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही हाइड्रोजन आयंस ऐसे हाइड्रोजन एटम से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इस पे यहाँ 3 हो गए, तो X की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H3PO3। ओके स्टूडेंट्स, ओके, H3PO3 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे 3 हैं, ऐसे अटैच हो जाएंगे वो। अब यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है।
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक नहीं होती है। ठीक है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 2, तो x की वैल्यू भी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एक और एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल है H3PO2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, दोनों के दोनों ऐसे अटैच हो जाएंगे। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों होगा ये आप जानते हैं, ऑक्सीजन का जो En होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, लेकिन फास्फोरस की हाइड्रोजन से अधिक नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को फास्फोरस अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हुए, 1, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो भी 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक क्या है कि आप ये सोच रहे थे कि सीधा देख के हम बता सकते हैं, आपको यहाँ से देखने में लग रहा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन एटम्स 3 हैं तो इसकी बेसिसिटी भी 3 हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा हमें और इसकी बेसिसिटी आएगी ओनली 1। ऐसे ही आपको यहाँ भी ये दिख रहा होगा कि H3 है, यहाँ भी इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे 3 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर हमको मालूम होता है कि इसकी बेसिसिटी या हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे ओनली 2 हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नॉर्मलिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसकी डेफिनेशंस, और उसमें ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इससे पहले। तो उनसे रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। इफ़ 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी। H2SO4 का जो यहाँ पर वेट है या मास जो है वो 0.98 ग्राम है। ठीक है, जो हमको गिवन है W की वैल्यू 0.98 ग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, और सॉल्यूट आपके पास क्या है, H2SO4। कैपिटल V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी गिवन है 500 ml। कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल N की वैल्यू मीन्स नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन EV, किस में, ml में। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन है तो 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, अगर लीटर में गिवन है तो आप 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 500 ml, तो हमने 1000 की मल्टीप्लाई की है। फॉर्मूला नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने का ये है। अब हमारे पास क्या है, W की वैल्यू है, V की वैल्यू है, E की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। E क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के। तो कैपिटल E इज इक्वल टू होता है मास अपॉन X। ओके स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन X। अब मास ऑफ सॉल्यूट किसका, H2SO4 हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, तो यहाँ मास ऑफ H2SO4 ये कितना है, एंड X क्या है,
ये बेसिसिटी निकालनी, क्योंकि हमको एसिड गिवन है और एसिड की क्या कैलकुलेट करते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी कैलकुलेट करना मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। H2SO4 के लिए X की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ओके स्टूडेंट्स, मास ऑफ H2SO4, ठीक है, मास ऑफ H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिकुलर मास है वो कितना होता है, 98। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 यहाँ से, और इसे यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 2। ये 98 हो जाएगा और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 49। ओके स्टूडेंट्स, 49 ये आपकी वैल्यू है ई की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ इक्विवेलेंट, जो ग्राम इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किए हैं, फॉर्मूला यूज किया है मास अपॉन एक्स। मास मीन्स सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास, यहाँ पे 98 कैलकुलेट किया है हमने। एक्स ये बेसिसिटी निकालेंगे H2SO4 के लिए, मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं H2SO4 में, 2 हैं, तो x की वैल्यू 2 होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा। यहाँ से हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मलिटी। W की वैल्यू आपको गिवन है 0.98 इंटू 1000। E की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 49 इंटू V कितना मिला है हमें, 500 ml। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और इसे और सॉल्व करने पर 98 इंटू 2 एंड 49, और ये पॉइंट्स के बाद 2 नंबर्स हैं तो ये 100 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/100 एंड 0.04 n। ओके स्टूडेंट्स, 0.04 n, ये नॉर्मलिटी कैलकुलेट हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ W की वैल्यू हमको गिवन थी, V की वैल्यू गिवन थी, N हमको फाइंड करना था। फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। W एंड V की वैल्यू हमें गिवन है। E की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन x, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। मास, मॉलिकुलर मास H2SO4 का 98 होता है, एंड x बेसिसिटी ऑफ H2SO4 ये 2 होती है। डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 की वैल्यू इधर रखेंगे। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा आपका 0.04 नॉर्मल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन 2 ग्राम इज प्रेजेंट इन 800 ml सॉल्यूशन। W जिसे मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं आप, 2 ग्राम गिवन है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 800 ml ये गिवन है। कैपिटल N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैपिटल N नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये मास अपॉन x होता है। मास मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है आपके पास, NaOH है, तो यहाँ मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH एंड x। सोडियम कितना होता है, 23, ऑक्सीजन होता है 16 एंड हाइड्रोजन होता है 1। x क्या है, देखिए NaOH क्या होता है, बेस होता है, तो बेस के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो
NaOH में जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हैं कितने हैं? ओनली 1। तो ये 40/1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 40। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा आप। W यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 1000, E की वैल्यू 40 कैलकुलेट की है, V हमको मिला है 800। इसे सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद होगा ये 2000/32,000 और ये 1/16 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0625 N। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी हमने कैलकुलेट की है, जो प्रेजेंट था 800 ml सॉल्यूशन में। W की वैल्यू गिवन थी, V ये भी गिवन है, N हमको फाइंड करना है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये मास अपॉन X होता है, जिस सॉल्यूट का मास होता है। सॉल्यूट हमारे पास NaOH है, 40 आ जाएगा। X का मीन्स होता है यहाँ पे एसिडिटी, किसकी? NaOH की। एसिडिटी क्या होता है? जो आपको बेस गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड, मतलब OH सिंगल नेगेटिव प्रेजेंट है, ओनली यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करने के बाद 1/16 आएगा, इसका डिवाइडेशन होगा तो ये 0.0625 N आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं नॉर्मेलिटी, उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।